आज की मज़ेदार टिप्स बहुत ही अलग और हटके हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को बदल देने वाले हैं और ये टिप ना आपकी लाइफ टाइम काम भी आने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पहला टिप है मेरा करेले को लेके। तो करेला एक ऐसी चीज़ होती है ना जो ज़ुबान को अच्छा नहीं लगता है, पर ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो इसको काटने का मैं आज आपको सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप जब भी भरवा करेला बनाते होंगे या बनाते हैं तो इस तरीके से आप कट लगाते होंगे और इसके बीज हम निकालते हैं। तो बहुत से क्या करते हैं, इसमें फिंगर डालने की कोशिश करते हैं और इस बीज को निकालते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नाखून में ना दर्द होने लग जाता है। अगर ज़्यादा करेला काटना है तो तब आप स्पून का यूज़ कीजिएगा। ये बहुत इजीली से किचन में अवेलेबल रहती है। तो आप स्पून से हमेशा इसके अंदर का बीज निकालें। एक तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा और जो हम उंगलियों से निकालने की कोशिश करते हैं और नाखून में जो दर्द होने का प्रॉब्लम हो सकता है वो झंझट ख़त्म हो जाने वाला है। तो आप ना स्पून का ज़रूर यूज़ करें। चलिए, करेला कड़वा ना हो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 चम्मच नमक और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ आधी चम्मच हल्दी। तो मैंने जो करेला लिया है वो लगभग आधा है, आधा किलो है। तो आधा किलो के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे सामग्री बता रही हूँ। और यहाँ पर लेना है हमने एक डिफरेंट चीज़, वो है नींबू। तो आज हम नींबू का यूज़ करने वाले हैं करेले का कड़वापन ख़त्म करने के लिए। जैसे कि आप जानते होंगे, नमक और हल्दी कड़वे करेले का जो कड़वापन होता है उसको आधा कर देता है। पर यहाँ आज मैं एक नई चीज़ यूज़ करके बता रही हूँ, वो है नींबू का जूस। और यहाँ पर हमने मिला लेना है पानी। पानी आप अगर हल्का कुनकुना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत जल्दी कड़वापन ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद में जो आपका करेला है वो आपने मनचाही साइज़ में काट करके इसमें डीप कर देना है। ध्यान रखना है, यहाँ पानी की क्वांटिटी हमने उतनी ही लेनी है जितने में हमारा करेला डीप हो जाए, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपका करेला 1 केजी है तो आप 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच बड़ा हल्दी और 2 नींबू यूज़ करिएगा। अच्छे से इसे डिप करके लगभग 2 घंटे छोड़ दीजिएगा। इसका कड़वापन आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला यूज़फुल टिप आपने ज़रूर ट्राई आउट करना है, क्योंकि करेला हर कोई खाना पसंद नहीं करता है, पर करेला शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला यूज़फुल हैक है आलू के लिए। तो जब भी हम आलू कटिंग करते हैं तो आपके साथ भी प्रॉब्लम होती होगी कि हमारे हाथों पे ना निशान आ जाते हैं। जब हम करीबन 1 केजी के आसपास आलू काटेंगे और वो अगर सिंपली हम ऐसे ही काटते जाते हैं तो हमारे हाथ में कालापन सा निशान आ जाता है, इसके स्टार्च की वजह से। तो आप छोटा सा हैक अप्लाई कर सकते हैं कि हमेशा ना पानी लेके बैठें और जब भी आप आलू कट कर रहे हैं तो आलू काटते वक्त अपने हाथों को पानी में डिप करते जाइएगा। इससे जो आलू का स्टार्च है वो आपके हाथ पे नहीं आएगा और जो हमारे हाथ काले हो जाते हैं ना, वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तेल जब हम यूज़ करते हैं तो हमें हमारे हाथों को बाद में वॉश करना होता है, पर जब आप पानी में इस तरीके से बार बार डिप करेंगे तो आपके हाथ भी क्लीन रहेंगे और जो आलू काला पड़ जाता है जल्दी से गर्मियों के सीज़न में, वो नहीं होने वाला है। तो इस अगला यूज़फुल टिप है मेरा कपड़ा धोना का साबुन को लेके। तो जब भी हम कपड़ा धोने का साबुन यूज़ करते हैं तो शोकेस में जब हम साबुन रखते हैं तो अगर ज़रा सा भी गलती से पानी रह गया तो जो साबुन है ना वो पूरी तरीके से गल जाता है। तो इसके लिए हमें कपड़े धोने वाले ब्रश का यूज़ करना है। साबुन हमेशा इसके ऊपर ही रखना है। अगर थोड़ा वो साबुन ब्रश में चला भी गया तो अगेन हम जब कपड़ा धोएंगे तो साबुन हमारा यूज़ आ जाने वाला है। और इस तरीके के छोटे छोटे ट्रिक को आप अप्लाई करते हैं ना तो इस साबुन को आप काफ़ी दिन तक चला सकते हैं। आप इसे यूज़ करके देखिएगा। ये छोटा सा टिप है पर बहुत काम आता है। जो आपका साबुन जल्दी से ख़त्म हो जाता है ना, उसकी बचत होने वाली है। अगला आप देख रहे होंगे मैं यहाँ गार्डन की जो मिट्टी है ना उसको साफ़ कर रही हूँ। आज मैं इसका पानी के साथ आपको बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाली हूँ। आपने मिट्टी का यूज़ बहुत तरीके से गमलों में किया होगा, पर आज मैं मिट्टी का यूज़ बर्तन पे करके दिखाने वाली हूँ। और यकीन मानिए ये टिप आपके बहुत ही काम आने वाली है। जो बर्तनों की लाइफ लाइन है ना उसको बढ़ा देने वाली, और जो काम आपका घंटों का है वो मिनटों में सॉल्व हो जाने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमने पतला सा पेस्ट टाइप बना के रेडी कर लेना है। और इस मिट्टी का यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ पतीले के ऊपर। तो मैंने कुछ इस तरीके से इस पर लेप लगा लिया है। चलिए, इसका यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं। तो अक्सर जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो जो हमारे बर्तन है ना वो बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं और उसको साफ़ करने का झंझट सबको पता है कि बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कभी कभार या बर्तन यूज़ करते हैं चूल्हे पर तो इस वाले स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
अगला यूज़फुल हैक है मेरा आलू के छिलकों को लेके। तो आलू का छिलका जब भी निकलता है तो अक्सर हम इसे कचरे में फेंक देते हैं, पर इसका भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यूज़ करके दिखा रही हूँ। और ये आलू मैंने अभी अभी काटे हैं, तो इस छिलके का यूज़ हमने लगभग जल्दी ही कर लेना है, क्योंकि आलू के जो छिलके रहते हैं ना, उसमें से भी बहुत जल्दी बैड स्मेल आने लग जाती है। तो लगभग 2 घंटे गलाने के बाद इसके अंदर का जितना भी वाइट स्टार्च है वो पानी में आ गया है, और इस पानी का हम यूज़ करने वाले हैं प्लांट में। आप भी आलू के छिलके फेंक देते हैं तो एक बार इस तरीके से यूज़ करके देखिएगा। यकीन मानिए जो पौधों की ग्रोथ है वो बहुत जल्दी से बढ़ जाने वाली है। इस यूज़फुल टिप को तो आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। कुकर में रोटी बनाने का ये वाला यूज़फुल हैक हर गृहिणी को पता होना चाहिए। ये वाला यूज़फुल टिप देखने के बाद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है रोटी से रिलेटेड। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर में एक टाइम की ना रोटी बच जाती है, कभी कभी 2 टाइम का भी रोटी बच जाता है। पर ये वाली जो रोटी होती है ना, इसे कोई खाना नहीं पसंद करता है। एक तो ये बासी होती है, और इसे उठाते ही पता चल जाता है कि ये एक टाइम पुरानी रोटी है। तो इस रोटी को हम बिल्कुल ही फ्रेश या ताज़ी रोटी बना सकते हैं कुकर में। तो हमें चाहिए कुछ इस तरीके का स्टील कंटेनर। ध्यान रखिएगा, हमें जो कंटेनर चाहिए वो इस तरह का स्टील वाला डब्बा होना चाहिए। और कुकर में हम लेंगे थोड़ा, यहाँ पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है। और जो हमारा स्टील का डिब्बा है, इसमें ये डिब्बा रख देना है कुकर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने पानी लिया है ना, कुछ इतनी क्वांटिटी का लिया है, मतलब कि ये डिब्बा आधे से भी कम डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं लेना है। और उसके बाद में कुकर का ढक्कन लगा देना है, और 20 सेकंड के लिए आप इसे हाई फ्लेम पर छोड़ दीजिएगा। 20 सेकंड बाद आपने गैस बंद कर देना है, और इस कुकर को बढ़िया से ठंडा होने देना है। ध्यान रखना है 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि पानी जो होता है ना, बहुत जल्दी से खौल जाता है, यानी बहुत जल्दी से उबल जाता है। कुकर जब बढ़िया से ठंडा हो जाए, ध्यान रखिएगा कुकर हमें यहाँ ठंडा होने देना है। उसके बाद में हमने टिफ़िन निकाल लेना है। मैं यहाँ पर आपको 3 ही रोटी बताई हूँ, आप रोटी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास बची हुई रोटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो टिफ़िन है वो हल्का भी गर्म है, मैं इसे बढ़िया से ठंडा करी हूँ। उसके बाद में आपको मैं दिखा रही हूँ ये रोटियाँ। तो ये रोटियाँ एक टाइम की रखी हुई रोटियाँ थी। और अगर हम एक टाइम की रखी हुई रोटी या बासी रोटी को कुछ इस तरीके से जब मोड़ते हैं, तो आप देखे होंगे इसके अंदर से बारीक बारीक पार्टिकल्स गिरते हैं, और जिसकी वजह से ना ये रोटी कोई खाना पसंद नहीं करता है। पर जब आप इस तरीके से कुकर में इसे ग्राइंड करेंगी तो ये बिल्कुल ही ताज़ी रोटी के बराबर हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से इकट्ठा किया है और फिर से खोला है, पर ये रोटी कहीं से भी बिखरी नहीं है। अगला यूज़फुल हैक मेरा कंघा को लेके है। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अक्सर हम खुद का कंघा ले जाना भूल जाते हैं, और अगर किसी और का यूज़ करना हो तो हमें ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो कंघा होता है ना, इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो किसी और के शरीर से या किसी और के बालों से, हेड से हमारे बालों में लग सकते हैं। हो सकता है जुएँ भी हो। तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक आपको बताने वाले हैं, ये आप यूज़ कीजिएगा। तो हमने 2 कॉन्ग लेने हैं और उन्हें कुछ इस तरीके से एक दूसरे में फंसाना है। इसके बाद में आप देखेंगे इसके अंदर के जितने भी कचरा है ना, वो इजी तरीके से बाहर निकल जाने वाला है। अगर इसे निकालने में आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप टेल्कम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, जो हम बॉडी पे लगाते हैं ना, वही वाला टेल्कम पाउडर हमने इस पर डाल देना है। इससे क्या होगा, ये और इजी तरीके से निकल जाने वाला है। तो जो कंघा हम एक दूसरे के अंदर फंसाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जितना भी पार्टिकल है, गंदा है, वो सब ना बाहर आ जाने वाला है। तो इसके लिए अब हमें क्लीनिंग के लिए एक्स्ट्रा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 कंघे को लेना है और इस तरीके से खींचते जाना है, और आप देखेंगे बहुत सारा कचरा है ना, वो इस वाइट वाले कपड़े पे आया है। तो ये छोटा सा हैक आपके बहुत काम आने वाला है, इमरजेंसी में आप कहीं बाहर चले जाते हो और किसी का कंघा यूज़ करना हो। अगर यूज़फुल हैक है मेरा यहाँ पर टोस्ट, बिस्किट या कुरकुरे, जो हमारे बच्चे अक्सर खाते हैं चाय के साथ या ऐसे ही स्नैक्स के रूप में। तो जब कुछ खाते हैं और कुछ बच जाता है, और इसे जब हम नेक्स्ट टाइम किसी रखना हो तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत जल्दी ना सीलन पकड़ लेता है, और उसके बाद में ये खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं होता है, कुरकुरा खस्ता नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब भी आप टोस्ट लेकर आते हैं ना, तो पहला ध्यान रखना है, इसको उसी पॉलीथीन में से बाहर नहीं निकालना है। भले वो बिस्किट का पैकेट हो
या कुरकुरे हो, जो भी बच्चे लेकर आते हैं और जो बच्चे खाना पसंद करते हैं, बड़े भी खाना पसंद करते हैं, इसी को इसी पॉलीथीन में रखना है और अच्छे से फोल्ड करने के बाद में आपके पास सेलो टेप है तो आप वो लगा दीजिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ रबर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से जब आप रबर बैंड से अच्छे से इसको बांध देंगे, आप देखेंगे इसमें कहीं से भी हवा नहीं जाने वाली है और नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल ही फ्रेश वाला टोस्ट बिस्किट, ये जो कुरकुरा का पैकेट है वो मिलने वाला है। देखने के लिए धन्यवाद।